शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जप की विधि को लेकर के हमने विचार किया। ये जो जप किया जाता है, आखिर ये जप क्यों किया जाता है? क्या आवश्यकता है जप को करने की? जप करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमें कुछ प्राप्त करना है। आज हमारे पास प्राप्त नहीं है, यानी नहीं है वो, और कुछ त्याग करना है। मनुष्य कोई भी कर्म करता है, उस कर्म के पीछे केवल दो उद्देश्य होते हैं। एक है अप्राप्त को प्राप्त करना और प्राप्त को त्याग करना। इसके अतिरिक्त और कोई उद्देश्य नहीं होता है। प्रत्येक कर्म के पीछे दो ही उद्देश्य हैं, अप्राप्त को प्राप्त करना और जो प्राप्त है उसको त्याग करना। क्या अप्राप्त है जिसको प्राप्त करना है? क्या प्राप्त है जो त्याग करना है? सुख नहीं है, आत्मा के पास सुख नहीं है, इसलिए तो सुख चाहता है। आनंद नहीं है, आनंद कहो सुख कहो एक ही बात है। ये जो आनंद है, ये आनंद सुख ही है और सुख आनंद ही है। आनंद कहो और सुख कहो, ये दोनों पर्यायवाची शब्द है। संसार के सुख को सुख भी कह सकते हैं और आनंद भी कह सकते हैं, और ईश्वरीय आनंद को सुख भी कह सकते हैं और आनंद भी कह सकते हैं। ऐसा ऋषियों का कथन है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने ग्रंथों में वेद के भाष्य से लेकर के छोटे से छोटे ग्रंथ तक उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, और उनका ये अभिप्राय है सुख कहो और आनंद कहो एक ही बात है। ये पर्यायवाची शब्द है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ईश्वरीय आनंद को सुख शब्द से भी कहा है और सांसारिक सुख को आनंद शब्द से भी कहा है। इसलिए शब्द अलग अलग हो सकते हैं, अर्थ तो एक ही है। इसलिए सुख कहो आनंद कहो एक ही बात है। आत्मा ऐसा सुख चाहता है, ऐसा सुख चाहता है जिससे पूर्ण तृप्त हो जाए। ऐसा सुख अप्राप्त है। ऐसे अप्राप्त सुख आनंद को प्राप्त करने के लिए कर्म करता है। और प्राप्त जो है दुख है। बहुत सारे दुख है, हमें बहुत दुखी होते रहते हैं, संतप्त होते रहते हैं, क्लेशित होते रहते हैं, भयभीत होते रहते हैं। परतंत्रता की अनुभूति हो रही होती है। परतंत्रता अपने आप में बहुत बड़ा दुख है। भय अपने आप में एक बहुत बड़ा दुख है। क्लेश अपने आप में बहुत बड़े दुख हैं। पीड़ा कहो, क्लेश कहो, परतंत्रता कहो, भय कहो, परेशानी कहो, समस्या कहो, बाधा कहो, ये सब दुख ही दुख है। और ये जो दुख प्राप्त है, इन दुखों को त्याग करना चाहते हैं, और इसी के लिए हमारा प्रयास होता है। प्रातःकाल उठने से लेकर के सायंकाल रात्रि तक, जब तक निद्रा नहीं लेते हैं, तब तक जो कोई भी कर्म हम करते हैं, उस
कर्म मात्र का उद्देश्य यही है, अप्राप्त सुख को प्राप्त करना और प्राप्त दुख को दूर करना। और दुनिया का सर्वोत्कृष्ट कर्म यदि कोई है तो वो जप है। सर्वोत्कृष्ट कर्म, इससे उत्कृष्ट कर्म नहीं हो सकता। इस उत्कृष्ट कर्म का फल उत्कृष्ट होता है। तो जप का परिणाम क्या है, उसका फल क्या है? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं ततः प्रत्यक चेतनाधिगमा। उस जप से प्रत्यक चेतनाधिगमा, प्रत्यक चेतन का अर्थ होता है अंतरात्मा। अंतरात्मा अधिगमा प्राप्त हो जाती है, अंतरात्मा की प्राप्ति हो जाती है, यानी अंतरात्मा की सिद्धि होती है, या यूं कहिए अंतरात्मा का साक्षात्कार होता है, अंतरात्मा का दर्शन होता है। अब ये अंतरात्मा कौन है? अंतरात्मा ये कौन है? अंतरात्मा है तो कोई बाह्य आत्मा भी है। यहां अंतरात्मा का अर्थ है जो अंतर्यामी रूप से रहता है। अंतर्यामी को अंतरात्मा से कहा गया है। प्रत्यक चेतना का अर्थ है अंतरात्मा, और अंतरात्मा का अर्थ है अंतर्यामी, और अंतर्यामी कहते हैं ईश्वर को। ईश्वर को अंतर्यामी कहते हैं, ईश्वर को ही प्रत्यक चेतन कहते हैं। तो अंतर्यामी इसलिए है क्योंकि परमेश्वर सर्वत्र विद्यमान है, कण कण में विराजमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमेश्वर ना हो। वो अंदर भी है, बाहर भी है, तो आत्मा के अंदर भी है। समझने का प्रयत्न करना। परमेश्वर सर्वत्र विद्यमान है तो आत्मा में भी है। उपनिषदकार ने कहा है आत्मने तिष्ठन, आत्मा में रहता हुआ आत्मा से अलग है। अंतरो आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। उपनिषदकार ने आत्मा में रह करके भी आत्मा से अंतरः भिन्न है, इसलिए उसको अंतर्यामी कहा, प्रत्यक चेतना शब्द से कहा है। जो परमेश्वर है सर्वत्र विद्यमान है, मुझ आत्मा में भी विद्यमान है, मुझ आत्मा में भी विद्यमान है। प्रत्यक चेतना अधिगमा, अंतरात्मा का दर्शन होता है, यानी ईश्वर का दर्शन होता है। जप का परिणाम बताया जा रहा है, उस जप से ईश्वर का दर्शन होता है, अंतर्यामी प्रभु का साक्षात्कार होता है। और अगली बात कहिए, अपि अंतराय अभावश्च। अपि शब्द भी जोड़ा है, फिर अंतराय अभावश्च चकार भी जोड़ा है। चकार का अर्थ अलग है और यहां अपि का अर्थ अलग है। अपि का अर्थ हिंदी में होता है भी। प्रत्यक चेतनाधिगमा अपि, अंतरात्मा का दर्शन, अंतरात्मा का दर्शन होता है, और अपि से जीवात्मा का भी दर्शन होता है। परमात्मा का दर्शन तो होता ही होता है जप करने से, और स्वयं का, खुद का, जीवात्मा का, मैं का, अहम का भी दर्शन होता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए स्पष्ट निर्देश किया है, लिखा है, स्वरूप दर्शनम अपि अस्य भवति। स्वरूप दर्शनम अपि अस्य भवति। अस्य कस्य? इसका किसका? जीवात्मा का, योगाभ्यासी का। स्वरूप दर्शनम अपि अस्य भवति। महर्षि वेदव्यास कहते हैं परमात्मा का दर्शन तो होता ही होता है, जीवात्मा का दर्शन भी होता है। यानी दो सिद्धियां बताई जा रही यहां पर, एक ईश्वर की सिद्धि और एक आत्मा की सिद्धि, यानी आत्मा का दर्शन और परमात्मा का दर्शन। जप का परिणाम है, जप का फल है जीवात्मा का दर्शन और परमात्मा का दर्शन होता है।
बहुत विशेष बात है। अपि शब्द से जीवात्मा का ग्रहण किया है और प्रत्येक चेतना शब्द से परमात्मा का ग्रहण किया है। ततः तज्जपस तदर्थ भावनम, ततः उस जप से प्रत्येक चेतनाधिगम अंतरात्मा का, अंतर्यामी परमात्मा का दर्शन होता है। अपि से कहते हैं जीवात्मा का भी होता है। ये दो सिद्धियां हैं। तीसरी सिद्धि अंतराय अभावश्च, च का मतलब और अंतरायों का भी अभाव होता है, या यूं कहिए और अंतरायों का अभाव होता है। अंतराय अभावश्च, अंतराय कहते हैं विघ्न को, अंतराय कहते हैं बाधाओं को, अंतराय कहते हैं समस्याओं को। अंतराय शब्द से समस्या को, बाधा को, विघ्न को कहा जा रहा है। मनुष्य के जीवन में नाना प्रकार की बाधाएं आती हैं, नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं, नाना प्रकार की समस्याएं आती हैं, नाना प्रकार की मुसीबतें आती हैं, नाना प्रकार के क्लेश उत्पन्न होते हैं, नाना प्रकार की समस्याएं, कुछ भी कहिए, इन सबको विघ्न शब्द से कहा जा रहा है। और ये विघ्न आत्मा को बहुत अधिक दुखी कर देते हैं। ये विघ्न आत्मा को सुखी होने नहीं देते हैं, आत्मा को प्रसन्न होने नहीं देते हैं, आत्मा को शांत होने नहीं देते हैं। जिस मनुष्य के जीवन में कोई बाधा हो, कोई समस्या हो, कोई पीड़ा हो, कोई क्लेश हो, कोई मुसीबत हो, वो प्रसन्न नहीं रह सकता, वो शांत नहीं रह सकता, वो निर्भीक नहीं रह सकता, वो स्वतंत्र अनुभव नहीं कर सकता। और आज हमारे जीवन में किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई विघ्न, बाधा, समस्या, क्लेश, मुसीबत कोई ना कोई रहती है। और इन्हीं के कारण से हम आज अशांत है, अतृप्त है, असंतुष्ट हैं, भय से ग्रस्त हैं और परतंत्रता का अनुभव करने लगते हैं। और यहां पर कहा जा रहा है ततः उस जप से प्रत्येक चेतनाधिगम अंतर्यामी परमात्मा का दर्शन और जीवात्मा का दर्शन, च और अंतराय अभाव, विघ्नों का अभाव, मुसीबतों का अभाव, समस्याओं का अभाव, क्लेशों का अभाव, इन समस्त समस्याओं, बाधाओं, मुसीबतों का अभाव हो जाता है जप करने से। इससे बढ़कर और बड़ा फल नहीं हो सकता। जिसके जीवन में समस्या ना हो, जिसके जीवन में बाधा ना हो, जिसके जीवन में समस्या, बाधा, मुसीबत, क्लेश ना हो, जिसके जीवन में कोई भय ना हो, इससे बढ़कर और अधिक लाभ क्या है जीवन में? अर्थात आत्मा के सामने आत्मा ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है, जीवात्मा ऐसी स्थिति में रहती है जिस स्थिति में आत्मा को कोई बाधा नहीं उपस्थित होती है, कोई समस्या उपस्थित नहीं होती है, कोई विघ्न नहीं आता है, कोई क्लेश उत्पन्न नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता है, किसी भी प्रकार की परतंत्रता नहीं होती है। ये आत्मा को होती है। और यह स्थिति आती है मुक्ति में, मोक्ष में। शरीर के रहते हुए ऐसी स्थिति संभव नहीं है। इसलिए व्यक्ति मुक्ति में जाना चाहता है, मोक्ष में जाना चाहता है, जिस स्थिति में रह करके इन विघ्नों से, बाधाओं से, समस्याओं से, पीड़ाओं से, क्लेशों से मुक्त हो सके। और इस शरीर में रहते हुए जब आत्मदर्शन होता है, प्रभु का दर्शन होता है, उस स्थिति में भी ये विघ्न नहीं रहते हैं। हां, याद रखना, ये क्लेश नहीं रहते उसके जीवन में,
उसको कोई बाधा नहीं होती है। हां, साधारण लोगों के लिए वो बाधाएं हो सकती है, पर योगी के लिए वो बाधा नहीं है, क्योंकि वो जानता है इसको तो आना ही था। उस बाधा से उसको दुख नहीं होता है। बात को समझने का प्रयत्न करना। शरीर के रहते हुए योगी के अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब उसने आत्मदर्शन किया है, प्रभु का दर्शन किया है, अभी शरीर विद्यमान है, मुक्ति में गया नहीं है। शरीर में रहते हुए भी उसके सामने कोई भी बाधा आ जाए, उसको बाधा अनुभव नहीं करता, उसे दुखी नहीं होता, क्लेशित नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है इसको तो आना ही है। उदाहरण के लिए शरीर कट गया, उसको समस्या नहीं होती है, उपचार करवाता है, दुखी बिल्कुल नहीं होता है, अपने कार्यों को उसी रूप में करता है हाथ कटने से पहले जैसे कर रहा था। उस हाथ से वैसा कर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन जो दूसरे कर्म करता है वो उन कर्मों को करता रहता है। कभी ये फील नहीं होता है, कभी ये एहसास नहीं करता है कि क्या करूं, मेरा हाथ कट गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार का क्लेश उसको नहीं होता है, किसी भी प्रकार का दुख उसको नहीं होता है। कोई भी मुसीबत समस्या उसके सामने आ जाती है, सबका समाधान आसानी से कर देता है। उसको समस्या नहीं मानता है, उसको बाधा नहीं मानता है, और उन सब का समाधान करता हुआ सदा तृप्त रहता है। शरीर में रहता हुआ तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है, डरता किसी से भी नहीं, किसी से भी किसी भी रूप में नहीं डरता। कोई भी परिस्थिति उपस्थित हो जाए, सभी परिस्थितियों का सामना करता है, डरता कभी नहीं है, निर्भय हो जाता है। इसलिए कहा जा रहा है ततः प्रत्यक चेतनाधिगमा। उस जप का परिणाम, उसका लाभ यह है अंतरात्मा का, प्रत्यक चेतन का, अंतर्यामी प्रभु का दर्शन हो जाता है, और स्वयं का, आत्मा का, जीव का भी दर्शन हो जाता है, और समस्त विघ्नों का समाधान हो जाता है। अब उसके जीवन में विघ्न नहीं होते हैं, उसके जीवन में समस्याएं, बाधाएं नहीं होती हैं, उसके जीवन में मुसीबतें नहीं होती हैं, उसके जीवन में कोई ऐसा डर उत्पन्न नहीं होता है, उसके जीवन में किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार की कोई परतंत्रता नहीं होती है। वो शांत निर्भीक होकर के चल रहा है। इसलिए शरीर में है क्योंकि यह शरीर पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, और जब तक इन कर्मों का फल नहीं भोगेगा तब तक शरीर को त्याग नहीं करेगा। इसलिए उसको जीवन मुक्त कहते हैं। जीते जी यानी शरीर में रहते ही वो मुक्त हो गया है, मुक्ति जैसा अनुभव कर रहा है। जप का जो परिणाम है, जप का जो फल है, महान है, उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, यही जप का परिणाम है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।